बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मैं ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज़ की लिस्ट लेके आ चुका हूँ जो कि क्राइम थ्रिलर से रिलेटेड है। और इन सारी सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ की जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। और इन सारी सीरीज़ की स्टोरी क्या है और ये सीरीज़ आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है ग्लिटर। ये एक अंडररेटेड मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जो कि ZEE5 पे रिलीज़ हुई थी। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। सीरीज़ में दिखाया गया कि 3 लड़कियां जो कि एक फ्लैट में रह रही होती हैं, उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड होता है और उस लड़के ने किसी के साथ ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश की होती है, जिसके बाद ये तीनों लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उस लड़के को मार देती है और अब उस लड़के की मौत हो चुकी होती है। लेकिन शुरुआत में सबको यही लग रहा होता है कि ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में हुआ होता है, लेकिन जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन CBI करती है तो उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और जिस तरीके से स्टोरी पलट जाती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है जो कि आपको एकदम एंड में पता चलेगा। सीरीज़ अवेलेबल है ZEE5 पे। नंबर 9 पे है कातिल हसीनाओं के नाम। सीरीज़ का टाइटल थोड़ा फनी है लेकिन सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग है। ये एक एंथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें आपको अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड के एंड में आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाई गई है जिसका कनेक्शन हर एपिसोड में आपको मिल जाता है। सीरीज़ की स्टोरी मेनली एक ऐसे थीम पे बेस्ड है जिसमें आपको दिखाया गया कि कुछ लड़के हैं जो लड़कियों को धोखा देते हैं और उसके बाद लड़कियाँ कैसे उन लड़कों से अपना रिवेंज लेती है। इन सारी चीज़ों को ही सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। लेकिन सीरीज़ की स्टोरी उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं। अगर आपने सारी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देख के ख़त्म कर दी होगी तभी आप इस सीरीज़ को ट्राई करना। सीरीज़ अवेलेबल है ZEE5 पे। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं। ఓటమి నా గడప తొక్కదు, గెలుపు నా గుమ్మం దాటదు। नंबर 8 परंपरा। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ है जो कि मेनली साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग के साथ भी देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ की कहानी एक फैमिली की है जहाँ पे पॉलिटिक्स कई सालों से चल रहा होता है और वो लोग कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कुर्सी पाने के लिए फैमिली में क्या क्या होता है, कितने क्राइम होते हैं, कितने ड्रामाज होते हैं और क्या रिवेंज होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 रंजिश ही सही। सीरीज़ की स्टोरी 1970s के टाइम की है। सीरीज़ की स्टोरी शंकर नाम के एक ऐसे डायरेक्टर की है जिसकी बैक टू बैक 3 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी होती है और अब शंकर की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है। वो फाइनेंशियली भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन उसकी वाइफ अंजू अभी भी उसका साथ दे रही होती है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट आता है और शंकर को अनुजा मिलती है जो कि एक सुपरस्टार है और सब लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन शंकर अब अनुजा के प्यार में पड़ जाता है और ये बात अब उसकी फैमिली तक पहुंच जाती है। तो शंकर की लाइफ में आगे क्या होता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ और अनुजा दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन सीरीज़ में जो 1970s को रिक्रिएट किया गया है वो उतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप सीरीज़ से उतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते हो। सीरीज़ अवेलेबल है वुड सिलेक्ट पे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। I think we are dealing with a mafia. नंबर 6 द विसल ब्लोअर। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। सीरीज़ की कहानी PMT स्कैम पर बेस्ड है। इस सीरीज़ की कहानी है संकेत नाम के एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि एक इंटर्न डॉक्टर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पढ़ रहा होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ थ्रिल करना चाह रहा होता है। इसी थ्रिल के चक्कर में वो एजुकेशन में चल रहे स्कैम में फंस जाता है। तो संकेत कैसे एजुकेशन में चल रहे करप्शन का पर्दाफाश करता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की कहानी काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड्स है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। Take everything from him.
नंबर 5 इनसाइड एज सीजन 3। इस सीरीज को देखने से पहले आपको इसके पुराने दोनों सीजन देखने होंगे, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी पुराने दोनों सीजन से कंबाइंड है। सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे सीजन 2 में इसको स्टॉप किया गया था। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का खुलासा हो चुका है और अब पावर प्ले लीग खतरे में और इस सट्टेबाजी का इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो चुका होता है। और दूसरी तरफ टीम इंडिया के 2 प्लेयर्स हैं जिनके बीच कोल्ड वॉर चालू होता है। सीरीज में हर जगह गंदा पॉलिटिक्स हो रहा होता है और हर कोई अपनी पोजीशन के लिए लड़ रहा होता है, लेकिन सीरीज में 360 डिग्री ट्विस्ट लाने का काम करती है जरीना मलिक यानी कि ऋचा चड्ढा। और कैसे जरीना मलिक के एक सेंटेंस से पूरी सीरीज की स्टोरी बदल जाती है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स है और सीरीज में एक साथ कई लोगों की स्टोरी चल रही होती है, जिसकी वजह से इस सीरीज से आप थोड़ा भी बोर नहीं होते। सीरीज अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पे। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 4 कुर्सीनामा। ये एक बंगाली क्राइम थ्रिलर सीरीज है, लेकिन ये सीरीज आपको हिंदी डबिंग के साथ भी देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक आइलैंड पे जहाँ पे सोहराब नाम का एक गैंगस्टर का राज होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक गोली लगा हुआ आदमी समुद्र के रास्ते उस आइलैंड पे आ जाता है और वो आदमी कैसे सोहराब के गैंगस्टर राज को टक्कर देता है और कैसे वो वहाँ पे अपना राज इस्टेब्लिश करता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। लेकिन सीरीज़ में हद से भी ज़्यादा वायलेंस और गालियाँ हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज़ 18+ है और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 इल्लीगल सीजन 2। वुड सिलेक्ट पे रिलीज हुई इस सीरीज़ के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दूसरे सीजन की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 1 में इसको स्टॉप किया गया था। निहारिका एक ऐसी लॉयर है जिसको लोग मैड लॉयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो जिसका भी केस लेती है वो उसी को जेल भेज देती है। और वो देश के बहुत ही बड़े लॉयर जनार्दन के फर्म में काम कर रही होती है, लेकिन अब उसने वो फर्म छोड़ दिया होता है और खुद का फर्म स्टार्ट किया होता है। लेकिन अब निहारिका के अगेंस्ट जनार्दन खड़ा होता है और जनार्दन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने वाला होता है, लेकिन नीचे कम नहीं है और वो एक के बाद एक जनार्दन के अगेंस्ट केस लड़ने लगती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का एंड रिजल्ट क्या होगा और जनार्दन के पॉलिटिक्स पावर्स का उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि सीरीज़ में आपको किस लेवल का सस्पेंस देखने को मिलेगा। सीरीज़ अवेलेबल है वुड सिलेक्ट पे। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आर्या। नंबर 2 आर्या सीजन 2। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा कि आर्या के पति पे 300 करोड़ के ड्रग्स का इल्ज़ाम लगा होता है, लेकिन अब उसके पति का मर्डर हो चुका होता है और मर्डर भी किसी अपने ने ही किया होता है। जिसके बाद आर्या अपने पति के मर्डर्स को मारती है और कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री चली जाती है। लेकिन एक बार फिर उसको इंडिया आना पड़ता है और अब उसके भाई का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर का इल्ज़ाम भी आर्या पे ही आ जाता है। लेकिन आर्या इन सब चीज़ों से कैसे निपटती है और कैसे अपने पति के मर्डर से बदला लेती है, ये सब कुछ सीरीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। सीरीज़ में जो सस्पेंस बिल्ड किया वो एकदम नेक्स्ट लेवल है और सुष्मिता सेन की एक्टिंग तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। सीरीज़ अवेलेबल है हॉटस्टार पे, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जो कि 40 मिनट लंबे हैं ईच। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जेन्युइनली हमारे काम को लाइक करते हो। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है ह्यूमन। अगर कैसा हो कि कोई मेडिसिन की कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए अपने मेडिसिन का ट्रायल इलीगल तरीके से गरीब लोगों पे करे तो क्या होगा, तो कुछ इसी थीम पे बनी हमारी अगली सीरीज़ ह्यूमन। सीरीज़ की स्टोरी मेनली 2 डॉक्टर्स और इलीगल तरीक़ों से किए जा रहे मेडिसिन के ट्रायल पे बेस्ड है। सीरीज़ में दिखाया गया कि हार्ट के पेशेंट के लिए एक नया मेडिसिन आया S93R और इस दवा का ट्रायल गरीब लोगों पे किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मंगू नाम के एक लड़के की मम्मी को इस दवा का साइड इफ़ेक्ट दिखता है और वो तड़प तड़प के मर जाती है। लेकिन मंगू और उसकी फैमिली तो एक सिंगल अक्यूज्ड है। इस कंपनी ने और भी कई लोगों पे इस दवा के ट्रायल किए होते हैं और अब उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। लेकिन इन लोगों की हेल्प कौन करेगा और इनको जस्टिस कौन दिलाएगा, क्योंकि इस ट्रायल में बहुत ही बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। तो आगे जो कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ अवेलेबल है हॉटस्टार पे। सीरीज़ में टोटल 11 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ जो कि न्यू रिलीज़ हुई है
और इसमें से कोई भी सीरीज़ अगर आपने देख ली होगी तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।